इस प्रॉब्लम में हम प्रीवियस प्रॉब्लम को थोड़ा-सा एक्सटेंड करते हैं और उसमें हमारा ये टास्क था कि हमने स्मॉलेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करने हैं, उसका इंडेक्स आइडेंटिफाई करना है। इसमें हम ये करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसको स्वैप करना है हमने ज़ीरो इंडेक्स पे। मतलब कि हमारे पास एक लिस्ट इनपुट होगी और हम उस लिस्ट में से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, उसको हम पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे, उसके इंडेक्स को फाइंड करेंगे, फिर उस स्मॉलेस्ट नंबर को हम स्वैप कर देंगे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू के साथ, यानी कि 120 23 के जगह पे आ जाएगा और 23 120 की प्लेस पे चला जाएगा और उसकी जो आउटपुट लिस्ट आएगी वो हमें प्रिंट करनी है। तो इस प्रोसेस को हम स्वैपिंग कहते हैं। आइए इसको प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट तो आप आई हाईली रिकमेंड कि आप खुद कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप इस वीडियो को देखेंगे मैं इसको किस तरह करता हूँ। हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, swap डॉट स्वैप डॉट py। और इसमें क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो स्मॉलेस्ट इंडेक्स का जो ऑलरेडी कोड है उसी को हम जो है वो यूज कर लेते हैं और इसको हम इधर कॉपी कर लेते हैं। ये एक्चुअली हमें जो भी लिस्ट हमें पास करेंगे उसका जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है वो हमें रिटर्न कर देगा। तो ये इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। इसमें जिस तरह इस केस के अंदर 15 जो है वो स्मॉलेस्ट पे है, तो अब हम चाहते हैं कि 15 100 की जगह पे आ जाए और 100 15 की जगह पे आ जाए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट होनी चाहिए। तो पहले तो हमने ये फाइंड करना है। इसमें लॉजिक में हम इस तरह बिल्ड करेंगे कि सबसे पहले हम इस अरे में से स्मॉलेस्ट इंडेक्स फाइंड कर लेते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो कौन से इंडेक्स पे है। फिर हम इसको स्वैप करते हैं। तो स्वैप करने के लिए एक हम फंक्शन बना लेते हैं, डेफिनेशन स्वैप लिस्ट, और उसके अंदर हमें जो इनपुट है हम देते हैं लिस्ट की। उसके साथ जिस इंडेक्स को हमने स्वैप करना है, हमने जो है वो पहले इंडेक्स को स्वैप करना है तो हम लिख लेते हैं स्वैप फर्स्ट इंडेक्स, जो क्योंकि दो इंडेक्स को हम बताएंगे किस नंबर को किसके साथ स्वैप करना है, तो ऑफ कोर्स ये जीरो ही होगा, लेकिन हम इसको इनपुट कर लेते हैं फंक्शन में। और यहाँ पे हम फर्स्ट इंडेक्स आ गया, इसमें हम सेकंड इंडेक्स हम गेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स वो है जिससे हमने सेकंड इंडेक्स को स्वैप करना है। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है, इसको जब हम कॉल करेंगे ये लिस्ट देंगे, फर्स्ट इंडेक्स देंगे और स्मॉलेस्ट इंडेक्स देंगे, तो ये हमें वो स्वैप कर देना चाहिए। तो अब स्वैपिंग कैसे होगी? तो स्वैप करने के लिए अगर हमारे पास हमें ये मालूम हो, जिस तरह हमने यहाँ पे ये फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये हमारा एक फंक्शन है स्मॉलेस्ट इंडेक्स का जो हमें बता देगा 0 1 2 3। तो जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है वो 3 पे है और हमने इसको स्वैप करना है जीरो के साथ। तो कि कैसे स्वैप होगा? तो स्वैप करने के लिए लेट्स से ये एक अरे है जिसका नाम एल है और एल में से हमने थर्ड को जीरो पर लेकर आना है। तो अगर हम थर्ड को जीरो पे लाना चाहते हैं तो अगर मैं लिखूंगा इस तरह एल थ्री इज इक्वल टू एल जीरो, तो ये L3 जो है की जगह पे जीरो तो आ जाएगा, यानी कि ये इधर तो चला जाएगा 120 23 ओवरराइड हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा 120। लेकिन ये 23 इधर नहीं आएगा और ना हम ला सकते हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू ओवरराइड हो गई और वो अब हमारी एक्सेस में नहीं रही। तो अल्टरनेटिवली फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पहले ये ऐसे ही है जैसे एक्सचेंज ऑफ मनी आप करें दो हाथों से, और पहले आप उसको पहले तीसरी जगह पे रखें और फिर आप दूसरे हाथ की वैल्यू पहले हाथ में रखें और फिर दूसरे हाथ से जो तीसरी जगह पे वैल्यू रखी है उसको पिक करें। तो इस लॉजिक को यूज करते हुए हम स्वैपिंग करते हैं। तो स्वैपिंग इस तरह नहीं की जा सकती। स्वैपिंग करने के लिए पहले हम ये करेंगे, जो ये थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है वो हम सबसे पहले हम ये करते हैं, जो जीरो इंडेक्स की वैल्यू है उसको हम किसी जगह पे सेव कर लेते हैं और उस वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं लेट्स से 10, या इस वक्त टी रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखने में जरा आसानी रहेगी। तो एल जीरो की जो वैल्यू है, जो अ, ये वाली वैल्यू है, ये हम सेव कर लिए एक वेरिएबल में। अब हम एल जीरो की जो वैल्यू है उसको ओवरराइट कर सकते हैं। तो एल जीरो में हम रख देते हैं यहाँ पे एल थ्री की वैल्यू। अब क्या होगा, जो एल थ्री है 23, 120 की जगह 23 आ जाएगा
और अब यहाँ पे भी 23 आ गया, यहाँ पे भी 23 आ गया, लेकिन 120 हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, टी के अंदर, वो क्योंकि हमने पहले से सेव कर लिया था। अब हम क्या करते हैं, L3 के ऊपर जो है वो टी की वैल्यू रख देते हैं। तो इस तरह ये स्वैपिंग होगी। होगा क्या कि पहले L0 की वैल्यू टी में गई, हमने L3 में L0 में L3 की वैल्यू रख दी, और फिर L3 में वो वाली टी की वैल्यू रख दी जो एक्चुअली पहले L0 की थी। तो इस अप्रोच से हम स्वैपिंग करते हैं, और फाइनली फिर हम इस फंक्शन से लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। तो आइए इस कोड के अंदर हम इसको कंप्लीट करते हैं, इस लॉजिक को। तो यहाँ पे हम वही अप्रोच यूज करते हैं। लिस्ट की जो पहले वैल्यू है, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प, उधर हमने टी लिया था, यहाँ पे टेम्प ले लेते हैं। टेम्प में से हम फर्स्ट इंडेक्स जो है वैल्यू है जो भी पास होगी, और इधर से हम जो जीरो पास करेंगे इसको, तो ये हम इसकी वैल्यू टेम्प में पुट करते हैं। टेम्प में पुट करने के बाद उसके बाद लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर हम सेकंड इंडेक्स की वैल्यू रख देते हैं, और उसके बाद सेकंड इंडेक्स के ऊपर जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हमने पहले सेव की हुई थी और वो टेम्प में थी, उसको हमने पुट करते हैं। तो ये लिस्ट इस तरह स्वैप हो जाएगी, क्योंकि लिस्ट बाय रेफरेंस पास होती है, तो इसलिए इसको हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम इसको रिटर्न कर देते हैं ताकि हमारे पास इधर ये वैल्यू आ जाए। यहाँ पे हमारे पास अब स्मॉलेस्ट इंडेक्स आ गया। अब हमने करना ये था, ओरिजिनल लॉजिक में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उसको हमने स्वैप कर देना था लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स से। तो वो हमने फंक्शन बना लिया है, जो जेनेरिक फंक्शन है, उसमें हम स्वैप लिस्ट में हम पास करते हैं ये जो हमारे पास लिस्ट है। इसको लिस्ट को पहले हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हमने दोनों जगह पे इसे इस्तेमाल करना है। तो बार बार उसको लिखने की बजाय हम यहाँ पे एक वेरिएबल में रख लेते हैं, और इधर हम इसको लिस्ट पास कर देते हैं। इसमें से हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स मिल जाएगा। उसके बाद हम स्वैप लिस्ट करते हैं, वही लिस्ट उसे सेंड करते हैं, और उसको कहते हैं आपने जीरो इंडेक्स के साथ जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स, और स्मॉलेस्ट इंडेक्स की वैल्यू जो IDX में आई थी उसके साथ इसको स्वैप कर दो। तो वो लिस्ट को स्वैप करेगा, और हमें लिस्ट को स्वैप करने के बाद दोबारा लिस्ट रिटर्न कर देगा, और हम उसको लिस्ट में दोबारा सेव कर लेते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, तो जो लिस्ट की मेरे पास स्वैप हुई हुई लिस्ट आनी चाहिए, यानी कि जो 10 है, 15 सॉरी इस केस में 12 है, तो 12 जो है वो जीरो जो है वो इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं। स्वैप डॉट पी वाई, तो आप देखिए जो स्मॉलेस्ट नंबर था 12, अब वो स्वैप हो गया पहली वैल्यू वैल्यू से। अब पहली वाली वैल्यू 100 इस जगह पे आ गई है, और 12 इस जगह पे आ गया। लेट्स से हम इसको 120 कर देते हैं। तो अब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 15 है। अब 15 और 100 ये दोनों स्वैप होने चाहिए। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि आपके केस में ये ठीक काम कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। 15 इधर आ गया और 100 इधर आ गया, लेकिन बाकी लिस्ट कुछ नहीं हुआ। बाकी लिस्ट वैसे की वैसे रही जैसे पहले थी, सिर्फ जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो अब फर्स्ट पोजीशन पे आ गई। इसी नॉलेज को हम थर्ड उसके अंदर प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें।